अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। हमारे अंदाज़ कुरान चैनल में आप तमाम अहबाब को और तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को खुश आमदीद है। आज का हमारा सबक, हमारी क्लास, हमारा दर्स 21वां दर्स है। और जैसा कि हमने कल सीखा था, दाल, आइन और फा, ये तीन हर्फ और इन तीन हर्फ के शक्लें, दाल, आइन, फा, इन तीन हर्फ की नीचे वाली शक्लों को जोड़ना और ये किस तरीके से इन सारे हरूफ से जुड़ कर के आएंगी, इन सब के बारे में हमने जाना था। और आज हम जानेंगे काफ और लाम के बारे में। सिर्फ हम इन दो हरूफ के बारे में, इन दो हरूफ की नीचे वाली शक्ल के बारे में आज हम जानेंगे। ये शक्ल कैसे चेंज हो करके और इन हरूफ से मिल करके आती है, वो हम जानेंगे। और मैं इंशाल्लाह आपको ये मिला करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये है काफ और ये है लाम। काफ की ये दोनों शक्लें हैं। ये काफ की शक्ल देखो कैसे चेंज हुई है, बिल्कुल ही अलग है, ये देखो। और ये वाली देखो, ये भी बिल्कुल अलग है। और ये है लाम। लाम की शक्ल आप देख लें, ये वाली कितनी मुख्तलिफ है और ये वाली देख लें कितनी मुख्तलिफ है। तो अब हम बात करेंगे इनको हरूफ के साथ जब मिलाते हैं तो ये कैसे लगती हैं, दिखने में कैसी आती हैं और किस तरीके से फिर इनको जो है पढ़ा जाता है। और ये वाली शक्ल जो आती है, ये हरूफ के बिल्कुल शुरू में आती है, मैं अभी बताऊंगा। और ये वाली शक्ल जो आती है वो इसके ऊपर, जैसे ये लगी हुई, जैसे काफ के ऊपर लगी हुई आती है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ इन दो हरूफ को मिला करके। फिर लाम को, ये लाम है, ये वाली शक्ल जो आती है वो हर्फ के बीच में और शुरू में आती है। और ये वाली शक्ल जो आती है ये हर्फ के शुरू में आती है सिर्फ। तो मैं दिखा देता हूँ अभी प्रैक्टिकल करके। तो मैं आपको जो है ये वाली शक्ल सीन के साथ मिलाकर दिखाऊंगा। सीन के साथ ये जब मिलकर के आती है तो इसका लुक कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस तरह, यानी ये घूमा हुआ आता है। यहाँ पर ये ऐसे था तो ये ऐसे ही अब भी ये यहाँ से इस तरीके से घूम जाता है। अगर हम इसको या के साथ में मिलाएंगे तो ये देखिएगा आप, ये वाली शेप आ गई बिल्कुल इसकी तरह, बिल्कुल ऐसे ही आई है। ये देखिए, काफ को अगर हम या के साथ मिला रहे हैं तो ये इस तरीके से मिल मिल करके आ रही है। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से जुड़ करके आती है। फिर इसी से और हरूफ भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे काफ को स्वाद के साथ, काफ को बा के साथ। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से मिल आ रहा है। तो हम बा से लेके या तक, काफ को अलिफ से लेके या तक काफ को हम मिला सकते हैं इन हरूफ के साथ में। आप चाहो तो एक कॉपी ले लो और काफ को अलिफ से लेकर के या तक के तमाम हरूफ के साथ में मिला मिला करके देखो। क्योंकि मैं अगर यहाँ पर आपको तमाम हरूफ मिला मिला करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्या, ये जो काफ है हमारा पूरी शक्ल, ये शक्ल कहाँ आती है? बिल्कुल बाद में आती है, जब हम बाद में कुछ लिख रहे हो। जैसे हमने ये काफ बा था तो इसका उल्टा कर दिया, बा को काफ के साथ में मिला दिया, तो अब यहाँ ये पूरी शक्ल आ जाएगी। देखो, ये पूरी शक्ल काफ की आ गई। तो ये मैंने आपको पूरा जो चैप्टर बताया है काफ का बता दिया पूरा। अब ये जो हमारा चलेगा ये लाम का चलेगा।
ये इधर ये लाम है, ये भी लाम है, ये भी लाम है। लाम को हमें मिलाना है किससे? जो मैंने आपको बताया था अभी कि ये वाला जो लाम है, ये लाम एक तो बीच में आ सकता है और एक शुरू में आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं इसको आपको बीच में और शुरू में ला करके दिखाता हूँ। पहले मैं शुरू में लाता हूँ, तो ये मैंने लाम बना दिया, ये अलिफ बना दिया। ठीक है, ये लाम है। आप थोड़ा पीछे हो ना, क्या तो दिखे ना। तो दोस्तों ये लाम ऐसा बन गया, ये अलिफ बन गया। ठीक है, लाम अलिफ से मिल गया। अब मैं यही लाम को बा के साथ में मिलाता हूँ। ये देखिए, ये लाम है और ये बा आ गया। तो ये कुछ इस तरह से मिलकर के आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको बीच में लाए तो ये लाम बीच में आ सकता है। वो कैसा आएगा? जैसे शुरू में हम बा लेकर के आ गए और लास्ट में भी हम बा लेकर के आ गए, तो बा लाम बा। देखिए, ये बीच में भी आ गया, बा लाम बा। कुछ लोग इसको अलिफ पढ़ देते हैं, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसके अंदर, अलिफ पढ़ते हैं इसको। तो ये अलिफ नहीं, अलिफ क्योंकि कभी भी बीच में नहीं आ सकता। अलिफ या तो लास्ट में आएगा या शुरू में आएगा। तो बहुत सारे हजरात भी और बच्चे भी गलती कर देते हैं, इसको अलिफ पढ़ देते हैं। तो ये अलिफ नहीं, ये लाम होता है। बीच में कहीं भी किसी भी हर्फ के बीच में आएगा पूरे कुरान करीम में, वो लाम ही कहलाएगा, मिला हुआ अगर आ रहा है तो। अब बात कर लेते हैं इस वाले लाम की। ये वाला लाम कब आता है हमारा? ये इस तरह से मिलकर के आता है। ये लाम आ गया और ये अलिफ आ गया। ये वाले लाम सिर्फ अलिफ के साथ ही मिलकर के आ सकता है और ये वाले लाम किसी भी हर्फ के साथ मिलकर के आ सकता है। अच्छा, अब बचा ये हमारा पूरे लाम की शक्ल। पूरे लाम की शक्ल कब आती है? जब लाम बिल्कुल लास्ट में होएगा, जब पूरे लाम की शक्ल मिलकर के आएगी। जैसे ये बा है और बा को लाम के साथ में मिला दिया, तो ये पूरे लाम की शक्ल आ गई। तो ये शक्ल पूरी कभी जब आएगी तो वो लास्ट में ही आएगी, पूरी शक्ल। नहीं तो हरूफ के शुरू में पूरी शक्ल आ ही नहीं सकती और ना बीच में आ सकती है, लास्ट में पूरी शक्ल आएगी। ऐसे काफ में भी शुरू में जो है आधी शक्ल आएगी और बीच में भी आधी शक्ल आएगी काफ की, और लास्ट में पूरी शक्ल आ सकती है। जैसे मैंने आपको यहाँ बा को काफ के साथ में मिला करके दिखाया और बा को लाम के साथ में मिला करके दिखाया। तो आप ये समझ लो कि किस तरीके से शक्लें आती हैं, और चेंजिंग जब होती है शक्लों में तो हमारे जो दिमाग में जो एकदम शक पैदा हो जाता है कि यार ये क्या आ गया, एकदम नई चीज आ जाती है। हमने तो पीछे जो है काफ इस तरीके से देखा था और ये आगे चले तो इस तरीके से आ रहा है काफ बनाओ, तो कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम ये क्या है, काफ है या लाम है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि काफ की शक्ल को आपको समझना है बार बार कि काफ की शक्ल कैसा आएगी, लाम की शक्ल कैसा आएगी। आपको बार बार देखना पड़ेगा, शक्लों को समझना पड़ेगा, जब आप समझ सकते हो। नहीं तो बहुत कुरान करीम में बहुत गलतियां करते हैं, काफ को लाम पढ़ देंगे, लाम को काफ पढ़ देंगे। तो इस तरह की गलतियां होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपने डिटेल के साथ समझ ली होंगी, और काफ की शक्लों को भी आपने समझा होगा किस तरीके से आता है, और लाम की शक्ल भी आपने समझी होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात से कि हमारी वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि और लोगों का भी फायदा हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।